Day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Flamingo lesson 6 Poet and Pancakes, and writer's name is Ashoka Mitran, and it's a part 4th of this chapter. Student, it's a part 4th of this chapter, and fourth part starts from here. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. तो राइटर ने बताया ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद क्या हुआ, द टेलीफोन लाइंस ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ द मद्रास, और जो मद्रास के जो बड़े बॉस थे उनकी जो टेलीफोन की घंटियाँ बजने शुरू हो गई, बज होनी शुरू हो गई. एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो, और फिर दोबारा हमने क्या किया, वंस अगेन एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज, हमने पूरी जो शूटिंग स्टेज थी उसको साफ़ किया टू वेलकम द अनदर विजिटर, क्योंकि हमने जो है किसी और दूसरे आने वाले विजिटर का वेलकम करना था. तो राइटर ने क्या बताया कि कुछ महीने बाद जो टेलीफोन की घंटियाँ बजने लगी, जो मद्रास के बड़े मालिक थे उनकी घंटियाँ आने लगी और बजने लगी, और क्या था कि एक बार फिर हमारे जेमिनी स्टूडियो को हमने पूरे जो शूटिंग स्टेज था उसको साफ़ किया, क्योंकि हमें वेलकम करना था किसी दूसरे आने वाले गेस्ट के लिए, विजिटर के लिए. ऑल दे सेड दैट ही वॉज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, और सभी क्या कह रहे थे, सभी ने क्या कहा कि ही वॉज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, कि जो विजिटर आ रहा है वो इंग्लैंड से एक पोइट है. The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. The only poets from England, कहते जो सिर्फ पोइट इंग्लैंड से जो पोइट थे जिनको वो जानते थे, जो जेमिनी स्टूडियो वाला स्टाफ जो जानता था, वो कौन थे स्टूडेंट, वर्ड्सवर्थ थे, टेनिसन था. द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, या और जो जेमिनी स्टूडियो में लोग कीट्स को जानते थे, शैली को जानते थे, बायरन को जानते थे. तो स्टूडेंट क्या बताया कि राइटर ने बताया कि जो पोइट आ रहा था द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू, और जो जेमिनी स्टाफ में रहने वाले थे ना, उनको तो जो इंग्लैंड के पोइट थे उनके बारे में क्या पता था, उनको ये पता था कि वर्ड्सवर्थ पोइट के बारे में पता था, टेनिसन पोइट के बारे में पता था. द मोर लिटरेट, ज़्यादा जो और थे लिटरेट थे, जो एजुकेटेड थे, उनको पता था कीट्स के बारे में, शैली पोइट के बारे में, बायरन पोइट के बारे में पढ़ रहा था. एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम ऑफ द इलियड, और हो सकता है किसी एक या दो को जो है थोड़ा सा धुंधला सा कुछ याद आता हो बाय द नेम ऑफ इलियड, के इलियड भी एक पोइट था. हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ, कहते कौन पोइट जेमिनी स्टूडियो में कौन सा पोइट अब जो है आ रहा था. ही इज़ नॉट ए पोइट, वो पोइट नहीं था. ही इज़ एन एडिटर, वो एडिटर है. ही इज़ नॉट ए पोइट, तो किसी ने बोला कि वो पोइट नहीं है. ही इज़ एन एडिटर, वो एडिटर है. दैट्स वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन, और बताया कि इसीलिए बॉस जो है, जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस है, वो वहाँ पे जो है रिसेप्शन कर रहा है, उसका वेलकम कर रहा है. वसन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकेतन, और जो कहते वसन जो था, कि वसन भी एक एडिटर था. तमिल वीकली जो था, तमिल एक वीकली मैगजीन जो छपता था, आनंद विकेतन, और वो जो है उसका एक पॉपुलर जो है एडिटर था. He was not the editor of any of the known names of the British publication in Madras, और वो जो था, कहते जो वसन जो था वो एक एडिटर था तमिल वीकली आनंद विकेतन का, जो एक पॉपुलर एडिटर था. तो क्या बोला, ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास, और वो जो है किसी जो मद्रास में कोई ब्रिटिश पब्लिकेशन था जिसको जानते थे लोग, उसका एडिटर नहीं था. That is those known to the Gemini Studio. That is those known at the Gemini Studio. यही Gemini Studio वालों को पता था. Since the top men of the Hindu were taking the initiative, और since the top men of the Hindu, और जो द हिंदू पत्रिका थी, द हिंदू जो पेपर छपता था, उसके जो टॉप मैन थे वही जो इसी का इनिशिएटिव कर रहे थे, वही इसकी अगुवाई कर रहे थे. द सरमाइज वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ डेली, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा था. सरमाइज मीन्स अनुमान लगाना, एस्टिमेट लगाना. द सरमाइज वाज दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि जो पोइट वहाँ पे आ रहा है वो डेली जो न्यूज़पेपर छपता है उसका एडिटर है. बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन, और ना तो वो जो द मैनचेस्टर गार्डियन है न्यूज़पेपर, उसका भी नहीं है. लंडन टाइम जो न्यूज़पेपर है उसका भी एडिटर नहीं है. दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू. दैट वॉज ऑल दैट, बस यही सब था जो हम में से जो वेल इन्फॉर्म्ड थे, अमंग अस जो हम में से जो वेल इन्फॉर्म्ड थे, जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी,
वो बस इतना ही जानते थे। एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, और लास्ट में क्या हुआ स्टूडेंट, 4 बजे हैं दोपहर की बात जो है, एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, दोपहर को 4 बजे जो है, द पोइट और एडिटर, वो पोइट था या एडिटर था, अराइड, वो आ गया। ही वॉज ए टॉल मैन, वो एक लंबा आदमी था, इंग्लिश आदमी था, वेरी सीरियस, बहुत सीरियस आदमी था, ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। और कहते वो जो पोइट आया, पोइट था या एडिटर था, 4 बजे आ गया वो, और वो एक लंबा आदमी, इंग्लिश आदमी था, सीरियस था, ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और हम सब के लिए जो है वो अनजाना था, हम लोग कोई भी नहीं जानते थे इसको। बैटलिंग विद ए हाफ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन शूटिंग स्टेज, बैटलिंग विद ए हाफ डजन पेडेस्टल फैन, पेडेस्टल फैन होते हैं जो ज़मीन पे पंखे जो है, कहते दर्जनों पंखे जो है वहाँ पे लगे थे। बैटलिंग होता है, बैटलिंग विद हाफ, कि दर्जनों पंखे जो ज़मीन पे पड़े थे और तारें उलझी हुई थी, उसमें से जो है बैटलिंग करता हुआ, उसमें से निकलते हुए जो उन शूटिंग स्टेज के ऊपर जो है पंखे लगे हुए थे, उनकी तारें लगी हुई थी। द बॉस रेड, और बॉस जो मालिक था वहाँ का जेमिनी स्टूडियो का, उसने पढ़ा, रेड आउट ए लॉन्ग स्पीच, द बॉस रेड आउट ए लॉन्ग स्पीच, बॉस ने क्या किया, एक बहुत बड़ा भाषण दिया। वहाँ पे कहते पंखे पड़े हुए थे, 1 दर्जन पंखे थे ज़मीन पे, उनकी तारों से बैटलिंग करता हुआ, उनकी तारों से उलझता हुआ जो है बॉस स्टेज पे पहुँचा, और उसने क्या किया, एक लंबी स्पीच दी। इट वॉज ऑब्वियस, ये क्लियर था, दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटल अबाउट द पोइट और द एडिटर। ऐसा लग रहा था जब बॉस ने वहाँ पे भाषण दिया, एक लंबा भाषण दिया, इट वॉज ओबियस, ये क्लियर लग रहा था कि बॉस जो था, ही टू न्यू प्रीशियस लिटल, वो जो थोड़ा अच्छा जानता था, थोड़ा जो है प्रीशियस जो होता है, कीमती, बहुत अच्छी बातें जो जानता था पोइट के बारे में, या जो वो एडिटर था जो आया था उसके बारे में जानता था। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म, और जो उसने जो स्पीच दी थी बॉस ने, उसमें जनरल ही बातें थी, बट हेयर एंड देयर, और कहीं कहीं क्या था, यहाँ और वहाँ जो था, इट वॉज पेपर्ड विद द वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जब बॉस जो है स्पीच दे रहा था स्टेज के ऊपर, तो कुछ हेयर देयर, यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था, और उसके जो वर्ड्स थे, वर्ड्स विद पेपर्ड विद वर्ड्स, और उसके वर्ड्स जो थे किन बातों से भरे हुए थे, फ्रीडम, आज़ादी, डेमोक्रेसी, ऐसे करके भाषण दे रहा था। देन द पोइट स्पोक, फिर पोइट ने भी भाषण दिया। ही कुड नॉट हैव अड्रेस्ड ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, कहते देन द पोइट, जब पोइट ने जो है, पोइट ने भी भाषण दिया, तो ऐसा लगता है कि ही कुड नॉट हैव अड्रेस्ड ए मोर डेज्ड, कहते इतने हैरानी वाले और साइलेंट ऑडियंस में जो है, लगता है उसने कभी भी ऐसे भाषण नहीं दिया होगा। नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, और जब वो भाषण दे रहा था किसी को नहीं पता वो बोल क्या रहा था। एंड हीज असेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज सेइंग, एंड हीज असेंट, और उसका जो बोलने का तरीका था, असेंट जो था उसका उच्चारण करने का तरीका था, डिफीटेड मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका बोलने का तरीका जो था, डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, कोई भी उसको समझने में जो असमर्थ था कि व्हाट ही वाज सेइंग, कि वो बोल क्या रहा है, जो पोइट बोल रहा है। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, और ये जितना भी था, जो बॉस ने स्पीच दी, पोइट ने स्पीच दी, तो ये सारा कितना चला स्टूडेंट, 1 घंटा चला। देन द पोइट लेफ्ट, फिर पोइट चला गया। वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बेफलमेंट, हम सारे जो है डिस्पर्स हो गए, सारे बिखर गए, इधर उधर चले गए, अटर बेफलमेंट में कन्फ्यूज हो गए। व्हाट आर वी डूइंग, हमें ये नहीं पता चल रहा था हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, और हमें ये नहीं पता चल रहा था व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन ए फिल्म, कहते ये इंग्लिश पोइट यहाँ क्या कर रहा है उस स्टूडियो में जो है, फिल्म स्टूडियो में जो है, जेमिनी स्टूडियो में इंग्लिश पोइट क्या कर रहा है, जहाँ पे तमिल पिक्चरें बनाई जाती हैं लोगों के लिए। पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, कहते हैं यहाँ के लोग क्या थे, पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड, और लोगों की लाइफ जो थी ना, ज़िंदगी, वो बहुत कम अफोर्ड करते थे कि कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, कि वो इंग्लिश पोइट्री के लिए उनका जो टेस्ट था ना, वो उसकी संभवता बहुत कम थी, उनकी जो है बहुत कम अफोर्ड करते थे कि इंग्लिश पोइट्री को सुने, वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट था तमिल में। द पोइट लुक प्रेटी बेफल टू, और पोइट भी जो है बड़ा घबराया हुआ सा नज़र आ रहा था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रिटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रिवेल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो पोइट था ना वो भी बेफल हो रहा था, वो भी ऐसे लगता था घबराया हुआ है, परेशान सा है। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर, उसने भी ये महसूस किया हुआ था कि इनकॉन्ग्रिटी ऑफ हिज टॉक,
कि उसकी जो टॉक थी ना, जो उसकी बातें थी वो बेतुका थी। उसकी बातें क्या थी? बेतुका थी। उसकी खुशी के बारे में, उसके ट्रेवल्स, उसके दुख के बारे में ऑफ एन इंग्लिश पोइट के दुख और खुशी के बारे में जो जो भी उसने बोला था वो ऐसा लग रहा था बेतुका है। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। कहते हैं जो पोइट वहाँ पे आया ना, उसकी विजिट क्या थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनएक्सप्लेन्ड जो है एक रहस्य होता है। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट admit it, but my conviction grows stronger day after day that the prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. कहते द ग्रेट प्रोज राइटर्स होते हैं जो गद्य लेखक होते हैं स्टूडेंट। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं जो विश्व के जो बहुत महान जो है गद्य लेखक हुए हैं, मे नॉट एडमिट इट, वो जो है ये एडमिट नहीं कर सकते। परंतु स्टूडेंट क्या था, राइटर ने बताया माई कन्विक्शन, जो मेरा कन्विक्शन था, जो मेरा विश्वास था, वो जो स्ट्रॉन्ग होता गया दिन ब दिन। एंड द प्रोज, और मेरा जो विश्वास था वो ये दिन ब दिन विश्वास जो है स्ट्रॉन्ग होता चला गया कि जो प्रोज राइटिंग होती है ना, प्रोज राइटिंग इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परसूट ऑफ ए जीनियस। जो प्रोज राइटिंग होती है वो कभी भी जो है एक सच्ची जीनियस जो प्रतिभा जो है नहीं हो सकती है। और ये किसके लिए होती है? इट इज़ फॉर द पेशेंस, ये धैर्यवान के लिए होती है। परसिस्टेंट, जो दृढ़ होते हैं उनके लिए हो सकती है। जो प्रिजर्व जो है सुरक्षित रखते हैं, जो ड्रज करते हैं, जो वर्क हार्ड करते हैं विद ए हार्ट, और जो मन से जो है पेशेंस, जिनके दिल से जो है बहुत पेशेंस होता है, परसिस्टेंट होता है, दृढ़ता होती है, प्रिजर्व सुरक्षित रखते हैं, ड्रज कर हार्ड वर्क करते हैं, सोच श्रंकन, और कहते हैं विद ए हार्ट सोच श्रंकन, जिनका हार्ट इतना सिकड़ा, जिनका दिल इतना सिकड़ा हुआ होता है, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, जो किसी को तोड़ नहीं सकता। रिजेक्शन स्लिप्स डू नॉट मीन ए थिंग टू हिम, और जो रिजेक्शन स्लिप होती है ना, उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं होता। ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग ए, और जो वो ये गद्य लेखक होते हैं वो क्या करता है स्टूडेंट, ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, और जल्दी से ही वो क्या करता है, जो एक लॉन्ग प्रोज पीस होता है, एक लंबा जो है गद्य पीस होता है, उसकी जल्दी से एक फ्रेश कॉपी बनाते हैं एंड सेंड इट्स ऑन द अनदर एडिटर, और फिर वो दूसरे एडिटर को भी भेज देते हैं, और उसके साथ क्या इनक्लोज कर देते हैं, पोस्टेज लगा देते हैं, टिकट लगा देते हैं फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, और जो है मैन्युस्क्रिप्ट को रिटर्न करने के लिए जो है वो उसको जो है उस पर पोस्टेज लगाते हैं लिफाफे पे, और जो दूसरे एडिटर को भेज देते हैं। इट वॉज फॉर सच पीपल, कहते ये ऐसे लोगों के लिए था, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टीनी अनाउंसमेंट, ये ऐसे लोगों के लिए था स्टूडेंट कि द हिंदू क्या एक मैगजीन था, पत्रिका थी, द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टीनी अनाउंसमेंट, कहते द हिंदू पत्रिका थी, उसमें एक छोटी सी अनाउंसमेंट आई, और वो क्या था, वो जो अनाउंसमेंट थी कहाँ थी, इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, और वो जो एडवर्टाइजमेंट थी, जो अनाउंसमेंट कहाँ पे आई थी, द हिंदू मैगजीन था, और उसमें क्या था, जहाँ पे इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर था, उस जगह पे वो न्यूज़ थी जहाँ पे कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती है, और अनइम्पॉर्टेंट पेज होता है, जिस पेज की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, वहाँ पे जो है वो अनाउंसमेंट लिखी हुई थी। और वो अनाउंसमेंट क्या थी स्टूडेंट, ये लिखा था, ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर, और उसमें जो थी ये अनाउंसमेंट लिखी हुई थी कि द एनकाउंटर जो है एक मैगजीन है, और द एनकाउंटर क्या है, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है, द एनकाउंटर है एक ब्रिटिश मैगजीन है, और ये क्या कर रहा है, एक कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता कर रहा है, ये शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानियों के ऊपर जो है प्रतियोगिता करेगा ये, द ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। द एनकाउंटर जो है एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है, मैगजीन है, और एक जो छोटा जो है कहानियों पे जो है कॉन्टेक्स्ट करेगा। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट नॉन कम्युनिटी अमंग द जेमनी लिटरेरी, और कहते हैं ये जो एनकाउंटर है ना, द एनकाउंटर जो ये ब्रिटिश पीरियोडिकल था, जो द एनकाउंटर ब्रिटिश मैगजीन था, ये वाज नॉट ए नॉन कम्युनिटी, ये कोई एक जानी मानी चीज़ नहीं थी जेमनी स्टूडियो में। जो जेमनी के जो स्टूडियो में जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उनके लिए भी एक जानी मानी चीज़ नहीं थी। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in the postage sending his manuscript. तो राइटर ने बोला आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल,
कहते राइटर ने बोला मैं इस पीरियोडिकल का जो आइडिया जानना चाहता था, ये जो द एनकाउंटर पीरियोडिकल था, जो ब्रिटिश जो पीरियोडिकल था, इसके बारे में आइडिया जानना चाहता था इससे पहले कि मैं अपना जो टाइम लगाऊं कि कंसिडरेबल सम इन द पोस्टेज सेंडिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट, कि मैं एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हस्तलिखित जो है एक उसको जो है पोस्टेज करूं, उस पर टिकट लगाऊं और उसको भेजूं टू इंग्लैंड। स्टूडेंट राइटर ने क्या बताया, आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ पीरियोडिकल। तो राइटर ने बताया कि मैं जो आइडिया जानना चाहता था पीरियोडिकल का, बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज, कि इससे पहले जो मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट भेजना है इंग्लैंड में और उस पर पोस्टर्स लगाऊंगा, और उससे इसलिए जो है मैं उसके आइडियाज़ के बारे में जानना चाहता था। इन दोज डेज द ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस, और उन दिनों में राइटर ने क्या बताया, जो ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी थी उसमें जो हैड नो एंट्रेंस विद लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इन टू ए फॉरबिडन एरिया। तो राइटर ने बताया उन दिनों क्या होता था, जब ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी थी तो उसके एंट्रेंस पे कोई भी जो है साइन बोर्ड नहीं होता था, कोई भी नोटिस भी नहीं लगा होता था कि आपको ये पता चले कि आप एंटर कर रहे हैं एक फॉरबिडन एरिया में, जहाँ पे जाना अलाउड नहीं, आप वहाँ पे जा रहे हैं। तो कोई ऐसा बोर्ड नहीं होता था, पता नहीं चलता था कि यहाँ जाना मना है। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइन, और राइटर ने वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे जो है उस लाइब्रेरी में बहुत सारी द एनकाउंटर की जो है, जो द एनकाउंटर मैगजीन था उसकी बहुत सारी कॉपीज़ पड़ी हुई थी, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी थी अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ द फ्रेशनेस, और वेरियस डिग्री अलग अलग जो है वो फ्रेशनेस थे कि अभी जैसे वो बुक्स बनी हैं लेकिन वो अलग स्थिति में पड़ी थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर, और ऐसा था कि वो रीडर्स ने अभी उनको पढ़ा भी नहीं था। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, और राइटर ने बताया जब मैंने उसमें जो है एडिटर का नेम पढ़ा, आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई शंकर हार्ट, तो मैंने क्या, जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा उस मैगजीन के ऊपर, आई हर्ड ए बेल, मुझे जो है एक बेल सुनाई दी, रिंगिंग इन माई शंकर हार्ट, कहते जो मेरा शंकर हार्ट था, सिकुड़ा वो दिल था, मुझे जो उसमें एक आवाज़ सुनाई दी, घंटी सुनाई दी, इट वॉज अ पोएट हु हैड विजिटेड, और जब मुझे क्या पता चला, जब मैंने उसमें मैगजीन में पढ़ा, आई रेड द एडिटर्स नेम, जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा तो मेरे कहते मन में घंटियाँ बजने लगी। इट वॉज द पोएट, ये पोएट था, हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, ये वो पोएट था, उस पोएट का नाम लिखा था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, और मुझे इस तरह से लगा कि जैसे एक लॉन्ग लॉस्ट जो है पहले, बहुत पहले जो है कोई मेरा भाई खो गया है। एंड आई सेंग, और मैंने जो है गाना गाया, एज आई सील्ड द एनवलप, जैसे ही मैंने एनवलप को बंद किया और मैं गाना गाने लगा। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और मैंने जो है उसका जो एडिटर का एड्रेस भी लिखा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, और मैंने उस समय क्या महसूस किया, ही टू वुड बी सिंगिंग, कि वो भी जो है जो एडिटर जो वो पोएट था, आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, कि वो भी जो है सेम गाना गा रहा होगा एट द सेम टाइम, उसी वक्त पे। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ द इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। तो राइटर ने क्या बताया कि जो लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ द इंडियन फिल्म में क्या दिखाते हैं, जब लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स होते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए भाई जब बिछड़ जाते हैं, डिस्कवर ईच अदर, फिर वो एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं, और जब डिस्कवर करते हैं तो क्या करते हैं, सिंगिंग द सेम सॉन्ग, और तो वही सेम सॉन्ग गाते हैं। और वो जो फिल्म में क्या दिखाते हैं स्टूडेंट, इन द फर्स्ट रील में भी वही सेम सॉन्ग होता है, और इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म जब वो लास्ट में मिलते हैं तो भी वही सेम सॉन्ग होता है। जब वो बिछड़ने से पहले होता है तो भी वही गाना होता है, और जब वो बिछड़ने के बाद जब दोबारा मिलते हैं तो फाइनल रील होती है फिल्म की, तो भी सेम ही सॉन्ग होता है। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, और स्टूडेंट उस पोइट का नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर था। एंड ईयर्स लेटर, तो राइटर ने बताया कि बहुत सालों बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब मैं जेमिनी स्टूडियो के बाहर था, एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, कहते जेमिनी स्टूडियो के बाहर आया मैं तो मेरे पास टाइम तो बहुत ज़्यादा था लेकिन पैसा नहीं था। एनीथिंग एट ए रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, तो राइटर ने बताया जब मैं जेमिनी स्टूडियो के बाद बाहर आया, मेरे पास टाइम ज़्यादा था, पैसा नहीं था, तो कहते जो भी कोई मैं चीज़ बाहर देखता था जिसका रिड्यूस प्राइस होता था, जिसका कम प्राइस होता था, वो चीज़ जो है मुझे अट्रैक्ट करती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, तो राइटर ने क्या देखा, ऑन द फुटपाथ, कहते फुटपाथ के ऊपर, कहाँ पे, जहाँ पे मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस था, उसके फुटपाथ के सामने देयर वॉज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यूज़ बुक फॉर 50 पैसे ईच,
और राइटर ने क्या देखा, जो ये मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस का फुटपाथ था, वहाँ पे पटड़ी के ऊपर उसने क्या देखा, देयर वॉज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यूज़ बुक्स। वहाँ पे बहुत सारी नई नई किताबों का ढेर लगा हुआ था, और फॉर 50 पैसे ईच, और सबका जो उनकी कीमत क्या थी, 50 पैसे थी। एक्चुअली देवर कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक। एक्चुअली वो क्या थी, जो इतनी सारी किताबें पढ़ी हुई थी, वो उसकी कॉपी थी, सेम बुक की सारी वो कॉपीज़ थी। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ द अमेरिकन ओरिजिन, और उस बुक का जो पेपर था, वो जो उसका जो कागज़ था, वो भी बहुत एलिगेंट, शानदार था, अमेरिकन ओरिजिन था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट्स एडिशन, और उसमें जो है स्पेशल लो प्राइस था, उन किताबों का जो था बहुत कम कीमत थी, क्योंकि वो स्टूडेंट एडिशन था, स्टूडेंट्स के लिए था, इन कनेक्शन विद द 50 एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। और ये जो स्टूडेंट एडिशन जो है उन्होंने पब्लिश किया था, और इसका कनेक्शन था कि जो रशियन रेवोल्यूशन था उसकी वो 50वीं एनिवर्सरी थी। तो राइटर ने क्या बताया, स्टूडेंट, आई पेड 50 पैसे, राइटर ने 50 पैसे दिए, एंड पिकड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, और उसने जो है वो कॉपी जो है उसने वहाँ से ले ली, दैट द गॉड दैट फेल्ड, और उसने जो बुक उठाई, उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। राइटर ने बुक खरीदी, द गॉड दैट फेल्ड, ये बुक का नाम था। और स्टूडेंट, 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट ऐसे डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसोल्यूशन रिटर्न। और वो जो बुक ली थी राइटर ने, जो बुक खरीदी, और उसमें क्या था स्टूडेंट, 6 जो है बहुत मशहूर आदमी थे, और उन्होंने जो 6 सेपरेट ऐसे लिखे हुए थे। और उसमें क्या लिखा था, एक तो उन्होंने लिखा था देयर जर्नी इनटू द कम्युनिज्म, जो उनका सफ़र था कम्युनिज्म में, वो लिखा था। और फिर देयर डिसोल्यूशन रिटर्न, और जब वो वहाँ से वापस आ गए, जब उनका भ्रम जो है ख़त्म हो गया, तो वो वापस आए, वो उन्होंने लिखा हुआ था। ये जो बुक थी द गॉड दैट फेल्ड, इसमें जो है 6 एमिनेंट जो पर्सन थे, मशहूर पर्सन थे, जिन्होंने जो 6 ऐसे अलग अलग ऐसे लिखे थे, उन्होंने उसमें जो है अपना सफ़र लिखा था कम्युनिज्म का, कि उनका सफ़र जो है जर्नी जो है कम्युनिज्म तक थी। और फिर वो वापस भी जो है डिसोल्यूशन, जब उनमें भ्रम आ गया कि ये जो है मतलब कि उनमें जो है गलत हुआ उनके साथ, जो उनके में जो एक संदेह था, एक डाउट था, जो तो वो रिटर्न हो गई उसकी वजह से, तो ये उन्होंने लिखा हुआ था। और स्टूडेंट, ये 6 कौन थे, एनरिके, रिचर्ड राइट, और इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कॉस्लर, और लुइस फिशर, स्टीफन स्पिंडर कहते हैं। ये 6 हो गए स्टूडेंट, ये 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, ये 6 जो है प्रोमिनेंट पर्सन थे, जिन्होंने जो है इस बुक में लिखा था। स्टीफन स्पिंडर, सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, कहते वो जो बुक थी वो जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी। स्टीफन स्पेंडर, द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, और कहते ये जो स्टीफन स्पेंडर था, ये पोइट आया था वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लेट अप बाय हेजी इल्यूमिनेशन। कहते स्टीफन स्पेंडर द पोइट, कहते ये जो स्टीफन स्पेंडर जो है पोइट, ये जो जेमिनी स्टूडियो में आया, इन ए मोमेंट आई फेल्ट, और तभी मैंने जो है क्या महसूस किया स्टूडेंट, आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे माइंड की जो डार्क चैम्बर है उसमें जो है रोशनी आ गई, बाय हेजी इल्यूमिनेशन। हेजी इल्यूमिनेशन होता है कि एक अस्पष्ट यादें मेरे दिमाग में दोबारा से आ गई जब मैंने ये देखा। स्टूडेंट, क्या बताया राइटर ने, स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो। स्टीफन स्पेंडर जो पोइट था, जब वो जेमिनी स्टूडियो में आया तो एक पल के लिए मेरे दिमाग में क्या हुआ, आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, जो मेरे माइंड का डार्क चैम्बर था, जो एक जहाँ पे कहते एक अंधेरा था, उसमें लेटअप रोशनी आ गई। और किससे रोशनी आए कि मुझे बाय हेजी इल्यूमिनेशन, एक अस्पष्ट यादें मेरे दिमाग में आ गई और मेरे दिमाग के अंदर रोशनी आ गई। द रिएक्शन टू द स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। और कहते द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो, जब जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर आए थे तो जो उनके साथ जो रिएक्शन किया गया था, वो जो बिहेवियर था वो एक लॉन्गर मिस्ट्री थी, एक बड़े लंबे टाइम के लिए जो है एक रहस्य था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर्स पोइट्री। कहते जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस था उसको तो कोई मतलब नहीं था स्पेंडर्स की पोइट्री के लिए, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल। और उसने जो स्टीफन स्पेंडर की जो गॉड दैट फेल था उसके लिए भी कोई मतलब नहीं था, जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस था।
तो लेकिन वो जो स्टीफन स्पेंडर था वो एक जो ग्रेट पोएट था. सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 4th in complete chapter. Student, I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.